भूतिया हवेली का कहर कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव देवपुर से। यह गांव पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था और अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए मशहूर था। गांव के बाहर एक पुरानी और खंडहर नुमा हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली का इतिहास खून से लिखा गया था। कहा जाता है कि यहाँ कभी एक रईस जमींदार रहता था, जिसकी लालच और क्रूरता ने कई लोगों की जान ली। जमींदार और उसके परिवार की रहस्यमय मौत के बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। हवेली के पास से गुजरने वाले लोग बताते कि वहां से रात में चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं। कभी कभी कोई परछाई खिड़की के पास दिखाई देती, तो कभी कोई दरवाजा अपने आप खुलता बंद होता। इन घटनाओं के कारण गांव के लोग हवेली के पास जाने से डरते थे। एक दिन गांव के ही 3 दोस्त अर्जुन, रोहित और सुमित ने तय किया कि वे इस हवेली के रहस्य को सुलझाएंगे। उन्हें अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं था और वे इसे एक चुनौती के रूप में देख रहे थे। तीनों ने रात में हवेली जाने का प्लान बनाया। रात का समय था। चांदनी हल्की रोशनी फैला रही थी और हवेली के आसपास का इलाका शांत और डरावना लग रहा था। अर्जुन के पास एक टॉर्च, रोहित के पास एक वीडियो कैमरा और सुमित के पास एक पुरानी किताब थी जिसमें कुछ मंत्र और भूतों से बचने के उपाय थे। तीनों ने जैसे ही हवेली के अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवेली के अंदर फर्श टूटे हुए थे, दीवारों पर मकड़जाल फैले हुए थे और एक अजीब सी बदबू हर तरफ थी। अर्जुन ने जैसे ही टॉर्च जलाकर एक कोने में देखा, उसे एक पुरानी तस्वीर दिखी। तस्वीर में एक परिवार था, एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा। सुमित ने कहा, यह शायद वही जमींदार और उसका परिवार है जिनके बारे में लोग कहते हैं। तभी अचानक रोहित के कैमरे ने खुद ब खुद रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। कैमरे की स्क्रीन पर एक परछाई चलती हुई दिखाई दी। तीनों डर गए, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे यहाँ से भागेंगे नहीं। वे जैसे जैसे हवेली के अंदर बढ़ते गए, अजीब घटनाएं तेज होती गईं। दीवारों से खून टपकता हुआ दिखाई देने लगा। सीढ़ियों पर चलने की आवाजें सुनाई दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। सुमित ने डरते हुए अपनी किताब निकाली और उसमें लिखे मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, हवेली में अचानक सन्नाटा छा गया। तभी एक औरत की दर्द भरी चीख सुनाई दी। अर्जुन ने कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। यह जगह वाकई खतरनाक है। रोहित ने कहा, हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। तीनों को हवेली के एक कोने में एक छिपा हुआ दरवाजा मिला। दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन किसी तरह उन्होंने उसे खोल लिया। अंदर एक छोटा सा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी तिजोरी रखी थी। रोहित ने तिजोरी खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक कमरे में एक साया प्रकट हुआ। वह साया ठीक उस आदमी की तरह दिखता था जो तस्वीर में था। वह गुस्से में चिल्ला रहा था, तुम लोगों ने मेरी नींद खराब कर दिया, तुम इसकी सजा पाओगे। साया धीरे धीरे तीनों की ओर बढ़ने लगा। अर्जुन ने टॉर्च से उस पर रोशनी डाली, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। सुमित ने फिर से अपनी किताब से मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, साया अचानक गायब हो गया। तिजोरी के अंदर उन्हें एक पुराना पत्र और एक चाबी मिली। पत्र में लिखा था कि जमींदार ने अपनी संपत्ति के लिए कई लोगों की जान ली थी। उसने अपने खजाने को हवेली के तहखाने में छिपा दिया था और उसकी आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक खजाना सही हाथों में नहीं पहुंचता। चाबी तहखाने का दरवाजा खोलने के लिए थी। तीनों ने तय किया कि वे तहखाने में जाकर उस खजाने को खोजेंगे। तहखाना अंधेरा और डरावना था। जैसे ही उन्होंने तहखाने का दरवाजा खोला, उन्हें चारों ओर हड्डियां और खून के धब्बे दिखाई दिए। तहखाने के बीच में एक बड़ा सा संदूक रखा था। जैसे ही उन्होंने संदूक को खोलने की कोशिश की, साया फिर से प्रकट हुआ। इस बार वह और भी ज्यादा गुस्से में था। उसने कहा, तुम लोग इस खजाने को छू भी नहीं सकते, यह मेरी अमानत है। अर्जुन, रोहित और सुमित ने मिलकर साया से लड़ने की कोशिश की। सुमित ने अपनी किताब से अंतिम मंत्र पढ़ा। मंत्र पूरा होते ही साया एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गया और संदूक अपने आप खुल गया। संदूक के अंदर उन्हें सोना, चांदी और हीरे मोती मिले। साथ ही एक पुराना दस्तावेज भी मिला, जिसमें लिखा था कि यह खजाना उस गांव के लोगों का है जिनकी जान जमींदार ने ली थी। तीनों ने वह खजाना गांव के लोगों को लौटा दिया। इसके बाद हवेली में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। गांव के लोग खुश थे
और तीनों दोस्तों को हीरो मानने लगे। लेकिन हवेली अब भी वहां खड़ी थी और लोग कहते हैं कि अगर किसी ने लालच में आकर खजाने को चुराने की कोशिश की तो जमींदार की